नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको भी पता है कि यूपी के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम लोग सारे इम्पोर्टेंट स्कीम्स देखते हैं, एक-एक करके कैटेगरी वाइज़ इसको डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम कौन-सी हैं। इसमें है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये 2020 में आई थी और इसमें जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपए फॉर एक्सीडेंटल डेथ, 3 लाख रुपए तक दिया जाता है परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, कवर करता है शेयर क्रॉपर्स या बटाईदारों को भी। एज लिमिट है इसमें 18 से 70 साल। ये हम लोग बात कर रहे हैं कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 की। इसके बाद है किसान कल्याण मिशन। अब किसानों के कल्याण करने के लिए या उनकी इनकम को डबल करने के लिए स्कीम लाई गई 2021 में आफ्टर कोरोना। ये ब्लॉक लेवल पर एग्जीबिशन करती है और हाईटेक इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि उनको आसानी से अपना प्रोडक्शन डबल करने में या अपनी इनकम को डबल करने में मदद मिले। इसके बाद हमारे आती है मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला 2017 में। ये विलेज लेवल पर साइंटिफिक ट्रेनिंग देती है ताकि आप को एजुकेट कर पाए, किसानों को एजुकेट कर पाए मॉडर्न क्रॉप मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके बाद जो आता है फाइनेंशियल हिस्ट्री देख लेते हैं, इसमें ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसान बही योजना जो 1992 में आई, ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के रिगार्डिंग है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आई वो 1998-99 में आई, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधे ईयर पूछ देता है इनका टीचर पूछ देता है, ठीक है? तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी हैं जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री सुमंगला योजना बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना और भाग्यलक्ष्मी कन्या सुमंगला इन दोनों में अंतर है, थोड़ा-सा अंतर है, वो हम लोग देखेंगे अभी। बाकी इसकी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की। 25,000 रुपए टोटल असिस्टेंस मिलता है इसमें, 6 डिफरेंट स्टेजेस पे मिलता है, फ्रॉम बर्थ टू डिग्री और डिप्लोमा एनरोलमेंट तक, ठीक है? इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021। बाल सेवा यानी कोविड-19 के जो भी पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए 4,000 रुपए पर मंथ अलाउंस मिलेगा और जो भी ऐसी लड़कियां हैं शादी के लायक, उनको मैरिज फंड भी मिलेगा सरकार की तरफ से। ये है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके बाद मिशन शक्ति, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये महिलाओं से रिलेटेड है, उनकी सेफ्टी और सेल्फ रिलायंस के रिगार्डिंग पिंक बूथ भी बनाए गए इसी योजना के तहत और वुमेन हेल्प डेस्क भी बनाए गए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी है, ये उनको सेल्फ रिलायंस करने के लिए योजना लाई गई है, मिशन शक्ति 2020-21। इसके बाद भाग्य लक्ष्मी कन्या सुमंगला योजना। देखिए, भाग्यलक्ष्मी कन्या सुमंगला योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, इन दोनों में अंतर ये है कि मुख्यमंत्री वाला फ़ेज़ेज़ में मिलता है, इसमें फ़ेज़ेज़ में नहीं मिलता। एक बार बर्थ के समय मॉनेटरी बॉन्ड बनाया जाता है, जो कि मैच्योर होता है एट द एज ऑफ 18 फॉर एजुकेशन एंड मैरेजेस पर्पसेज़, ठीक है? तो ये आप ऐसे याद रखिए कि मुख्यमंत्री को फ़ेज़ेज़ में देना है, क्यों? क्योंकि उनको बार-बार आपसे वोट चाहिए। ठीक है? इसलिए वो फ़ेज़ेज़ में रहता है, ये फ़ेज़ेज़ नहीं है, डायरेक्ट 18 साल बाद ही आपको मिलेगा। इसके बाद हेल्थ एंड शेल्टर की बात करेंगे तो इसमें 2 आते हैं, स्वाधार योजना 2001-2 की है। ये भी उन महिलाओं के लिए है जो कि खराब कंडीशन में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्वाधार योजना बनाई गई। वंदे मातरम योजना 2004 में आई। 2004 में आई वंदे मातरम, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये उन महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं और मैटरनल चेकअप, प्री मैटरनल चेकअप एवरी 9th ऑफ एवरी मंथ, ऐसा इस योजना के तहत आप चेकअप करा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट क्राफ्ट से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में, जो अभी इन सब में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 2018 में आई थी और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। अगर स्कीम से आ रहा है क्वेश्चन, इससे रैंडम भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इससे आपको पता होना चाहिए। 24
जनवरी यूपी दिवस के दिन 2018 को इसको लाया गया था। 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके स्पेशल प्रोडक्ट जो हैं उसको हाइलाइट किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजमगढ़ का ब्लैक पोट्री है, सिद्धार्थनगर का काला नमक राइस है जिसको बुद्धा राइस बोलते हैं, कन्नौज का परफ्यूम या इत्र है। और इसके रिगार्डिंग जो अदर भी मेजर इम्पोर्टेंट ओडीओपी हैं उनके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की, ठीक है? विश्वकर्मा जैसे नाम ही बता रहा है कि ये सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए बनाई गई है। ये 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग देता है, उसके बाद फ्री टूल किट भी प्रोवाइड कराता है। 2019 में आई थी ये। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना 2020 की जो है, ये क्या करती है, ये जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको सम्मान देने के लिए बनाई गई। उनके घर तक जो कि इंटरनेशनल प्लेयर रहेंगे, उनके घर तक रोड बनाने का काम किया गया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड टेक की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं ग्राम उजाला योजना। उजाला जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एलईडी बल्ब दिए गए ₹10 में, जिससे आपको ये पता है एलईडी बल्ब इतने सस्ते हो गए कि हर किसी के यहाँ आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये ग्राम उजाला योजना के तहत ही गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया इसको। इसके अलावा नया सवेरा योजना जो थी वो उन बच्चों के लिए है जो चाइल्ड लेबर में लिप्त थे और उनको उससे निकाल कर रिहैबिलिटेशन में भेजकर फिर पढ़ाई या स्कूल में भेजा गया इस योजना के तहत। नया सवेरा योजना। आयुष कवच ऐप की बात कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करता है, ये आयुर्वेदिक बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग मेथड्स बताता है आपको और ये नेचुरल रेमेडी ट्रैकिंग ऐप भी है। ये ट्रैक भी करता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फीडबैक भी दे सकते हैं और हर चीज़ ट्रैक होती रहेगी आयुष कवच ऐप के तहत। इसके बाद आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपी 2016। ये क्या है? इसके तहत हम लोगों ने पीडीएस नेटवर्क जो कि है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको डिजिटाइज़ कर दिया यानी डिजिटल फॉर्म में ले आए। और इसको जो भी ट्रैकिंग के लिए भी बनाया गया था कि जो भी ग्रेन्स में सब्सिडी दी जा रही है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आम लोगों तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपी 2016 के तहत हम लोगों ने ये इंश्योर किया। इसके बाद देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कब घोषित किया गया 1989 में 1984 1989 इन यूपी। और जो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी है वो हम लोगों ने 1998 में लेकर आए, जिसके तहत माइनिंग को एज इंडस्ट्री का दर्जा मिला। ठीक है? तो ये फैक्ट्स हैं यूपी के, आप देख सकते हैं। स्कीम से कोई लेना-देना है नहीं इसका, लेकिन तब भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट स्कीम्स। देखिए स्कीम बहुत सारी हैं, स्कीम तो इतनी है कि मतलब अगर हम बात करें तो हमको लगता है हर हफ्ते एक स्कीम भी पढ़ेंगे तो भी कम पड़ेगा। लेकिन अपने को क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी स्कीम्स जो कि पहले पूछी गई हैं तो उस पर फ़ोकस करना है और पढ़ने का तरीका ऐसा रखना है कि वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रुके, याद रहे। तभी ये सब पढ़ाई का कुछ वैल्यू है, वरना फिर आप पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए कम पढ़ना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, एक ही वीडियो को बार-बार देखना है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रुकें और आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। चलिए, मैं ऐसे ही अलग-अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।